राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में? हम लोग पढ़ेंगे देखते देखते ये कर लेते, स्लाइड वाले सारी चीजें कर लेते, ठीक है। स्लाइड वाली सारी चीजें कर लेते, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल, ये सारी चीजें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी jQuery को इसके अंदर खोल देता हूँ। खोल दिया, एक न्यू फाइल बनाएंगे। ओके, न्यू फाइल बना लेता हूँ। मैं नाम लिख देता हूँ उसका स्लाइड करके, स्लाइड डॉट एच टी एम एल। अब इसका काम नहीं भाई, तो साइड में चला जा। ठीक, बेसिक एच टी एम एल लिख देंगे, खाली एच टी एम एल लिखो, नीचे 5 आ जाएगा, क्लिक कर देना, ओके, आपका बेसिक टेम्पलेट आ जाएगा। मैं लिख दो स्लाइड इफेक्ट्स, सेव कर दिया। कोड को बंद करेंगे, चालू करेंगे, ये आ गया अपनी वेबसाइट, ठीक है। अपनी वेबसाइट आ गई स्लाइड इफेक्ट करके। अब देखो हमको क्या चाहिए, जे क्वेरी चलाने के लिए सीडीएन चाहिए। इतनी सारी वीडियो में हमने देख ही लिया है कि सीडीएन चाहिए ही होता है हमको, ठीक है। सीडीएन चाहिए तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, जे क्वेरी की वेबसाइट पे जाएंगे, जे क्वेरी के सीडीएन के जाएंगे, क्लिक कर देंगे, कोई भी लिंक ले सकते हैं यहाँ पे, कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद अपने कोड में जाओ, टाइटल के बाद पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अब नीचे जाके हम लोग स्क्रिप्ट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पूरी जे क्वेरी लिखेंगे, और ये अपना डॉक्यूमेंट जब रेडी होगा तब हम लोग जावा क्वेरी, जे क्वेरी लिखना चाहते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, फंक्शन रन हो, फंक्शन रन हो, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अपना जेक्वेरी का कोड, ठीक है। तो स्लाइड इफेक्ट क्या काम करता है बेसिकली, वो क्या करता है, स्लाइड जैसे आप लोग करते हो ना किसी चीज पे क्लिक, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये स्लाइड हो गया, लेकिन ये क्या था, स्लाइड लेफ्ट राइट वाला था। हम लोग को क्या पढ़ना अभी, स्लाइड पढ़ना है अपने को। तो क्या बोलता है अपना, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टोगल, जो दोनों एक साथ में काम करे, वो साइड से पढ़नी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉडी के अंदर मैं एक बना दूं यहाँ पे, एक बेसिकली मैं एक डी बना दूं। चलो मैं एक डी बना देता हूँ, डी बना दिया। उस डी को मैं बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन कर देता हूँ। डिस्प्ले सॉरी, पहले स्टाइल लिखना पड़ता है इनलाइन सीएसएस देने के लिए। स्टाइल उसके अंदर आप लिख सकते हो डिस्प्ले, उसके अंदर आप लिख सकते हो नन। तो मैंने डिस्प्ले नन कर दिया ताकि दिखेगा नहीं। इसके अंदर मैं ले लूँ H2 करके, और इसके हम लोग एक लाइन लिख देते हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर लिख दूँ लर्न विथ स्टूडेंट, ठीक है। मैंने लर्न विथ स्टूडेंट इसके अंदर लिख दिया, सेव कर दिया, ठीक है। ओके चलो छोड़ो, लर्न विद स्टूडेंट लिख दिया। अब देखो मैं क्या करूंगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ ना किसी बटन पे, तो ये आए वरना ना आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बटन भी बना देता हूँ, ठीक है। स्लाइड, ठीक है, स्लाइड टेक्स्ट, सही कर दे। स्लाइड टेक्स्ट करके जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा $साइन। अब मैं यहाँ पे करूंगा कि भाई मेरे बटन पे क्लिक करे तब, ठीक है। तो मेरा देखो ये मैं डायरेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कोई एक्स्ट्रा बटन है नहीं, तो मैं डायरेक्ट इसको ही ले रहा हूँ, आईडी वाईडी को ले नहीं रहा, डायरेक्ट इसको एलिमेंट सिलेक्टर को यूज कर रहा हूँ। अब क्या करूंगा, जब इसके ऊपर कोई क्लिक करे, जब कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो फंक्शन रन हो, ठीक है, फंक्शन रन हो। उस फंक्शन में क्या होना चाहिए, उस फंक्शन में होना चाहिए भाई कि भाई जो मेरा डिव है, ठीक है, जो मेरा डिव है मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज़्यादा डिव है नहीं, एक ही डिव है मेरे में, पूरा बटन भी एक है। अगर बहुत ज़्यादा हो तो क्लास और आईडी का यूज़ करिए, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्लाइड, ठीक है, डाउन कर दिया, मैंने कॉल कर दिया, सही कर दिया, रन कर दिया। चलो देखते हैं हुआ कि नहीं। क्लिक किया, ये देखो आ गया लर्न विद स्टूडेंट। क्लिक किया, गया नहीं, क्यों नहीं गया, क्योंकि हमने स्लाइड अप किया ही नहीं, ठीक है। अब स्लाइड डाउन था, अब मैं हम लोग इसको स्लाइड अप भी कर सकते हैं, एक और बना देते हैं इसके साथ, ठीक है। अब मैं कर दूँ स्लाइड अप का यू बड़ा होगा, ठीक है, सही कर दिया। अब मैं रन करता हूँ, देखो गया आया, गया गया, क्योंकि एक साथ चल रहा है, क्योंकि क्लिक किया आया गया ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। हमको ऐसा नहीं चाहिए, क्लिक करे तो रहे, आए उसके बाद वापस क्लिक करे तो जाए, ऐसा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे इसके लिए, एक ही चीज यूज करेंगे, स्लाइड टोगल करके, ठीक है। तो स्लाइड टोगल यूज कर लेंगे। चलो यहाँ पे जाते हैं, स्लाइड लिख देते हैं, स्लाइड टोगल यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्लाइड टोगल यूज किया, यहाँ पे गए, रिलोड किया, स्लाइड टेक्स्ट किया, क्लिक किया, देखो टोगल होके आ गया। स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, दोनों स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, दोनों चीजें एक साथ हो रही है, ठीक है। और इसको मैं फास्ट भी कर सकता हूँ, उसको मैं वो उसके बाद एक फंक्शन भी रन करा सकते हैं। देखो इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं कुछ एक, ठीक है। इसके अंदर तो आप मिली सेकंड भी दे सकते हो, जैसे कि आप 1000 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड में ये फुल है ऐसा, या फिर आप ये लिख सकते हो कि फास्ट लिख सकते हो, फास्ट, ठीक है। अब देखो स्लो हो रहा था, अब देखना कितना फास्ट होगा, खुलिया बंद बंद, खुलिया फास्ट हो रहा है। फास्ट की जगह आप स्लो भी लिख सकते हो, ठीक है। मिली सेकंड भी अपने हिसाब से टाइम भी दे सकते हो, 10 सेकंड, ये स्लो हुआ। अब मैं यहाँ पे दे दूँ जैसे कि भाई तू 5 सेकंड ले, ठीक है, 5000, 5000 मतलब 5 सेकंड। रिलोड किया, नेक्स्ट किया, देखो धीमे धीमे जा रहा है एकदम, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना मिली सेकंड के हमने पैरामीटर दे दिया। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा फास्ट, मैं आपको आगे वाले पैरामीटर भी बताता हूँ।
ठीक है फास्ट। उसके बाद आपके पास ईजिंग आता है। ईजिंग दो तरीके होते हैं, लीनियर और स्विंग। स्विंग तो बाय डिफॉल्ट होता है, तो लीनियर हम लोग रख देते हैं, लीनियर रख देते हैं। उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन आता है कि अगर ये चल जाए, ठीक है, तो मेरे पास एक फॉल बैक फंक्शन रन हो, फंक्शन उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। मैं फंक्शन में प्रिंट अलर्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। अलर्ट क्या क्या अलर्ट दूंगा मैं? अलर्ट दूंगा कि स्लाइड इफेक्ट इज यूज्ड हियर, ठीक है। सेव कर दिया और मैंने सेव दिया। कॉल बैक फंक्शन है, जब ये आपका खत्म हो जाए तब हो जाए, ठीक है। रिलोड किया, क्लिक किया, तो स्लाइड हो गया, स्लाइड इफेक्ट इज यूज्ड हियर, क्लिक किया, पहुंच गया, स्लाइड इफेक्ट यूज्ड हियर, डन। डन। तो ये था अपना स्लाइड इफेक्ट, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैनिपुलेशंस देखेंगे, उसमें बहुत मजा आएगा। तो थैंक यू।